आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है असमीका 2x माइनस 3y बड़ा है या बराबर है 0 द्वारा निरूपित अर्ध समतल ज्ञात कीजिए। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें असमीका क्या दे रखी है? हमें असमीका दे रखी है 2x माइनस का 3y बड़ा है या बराबर है 0 के द्वारा निरूपित अर्ध समतल ज्ञात कीजिए। तो असमीकाओं को जो हल करने का तरीका होता है वो क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, असमीका के चिन्ह की जगह या तो ये होता है या ये होता है, इसकी जगह बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो इसकी जगह बराबर का चिन्ह लगाऊंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एक रेखा आ जाएगी। 2x माइनस 3y बराबर 0 की एक रेखा आ जाएगी। अगर मैं इसको हल करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x बराबर 3y या x बराबर 3/2y। अब मैं क्या करूंगा, इस रेखा को ग्राफ में दर्शाऊंगा। तो ये हमारे पास एक द्विविमीय तल हो जाएगा। यहां पर ये हमारे पास क्या हो गया? एक द्विविमीय तल हो गया। ये हमारे पास x अक्ष हो गई, x डैश, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी? y अक्ष, y और y डैश। अब यहाँ पर हमारे पास जो रेखा है वो क्या? x बराबर y की रेखा। तो अगर मैं इसमें x बराबर 0 रखता हूँ तो हमारे पास y बराबर क्या प्राप्त होगा? 0, मतलब रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। तो हमारे पास मूल बिंदु से गुजरती हुई ये रेखा हो जाएगी एक x बराबर y की। जो x बराबर y की रेखा होती है वो तो दोनों अक्षों के साथ समान कोण बनाती है, लेकिन ये हमारे पास x बराबर 3/2 y की रेखा है जो मूल बिंदु से तो गुजरती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दोनों अक्षों के साथ समान कोण नहीं बनाएगी। तो ये रेखा हमारे पास हो जाएगी x बराबर 3/2 y, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? मूल बिंदु। अब ये तो हमारे पास क्या हो गया? इस रेखा का ग्राफ। अब हमें क्या पूछा? असमीका का द्वारा निरूपित अर्ध समतल ज्ञात कीजिए। तो असमीका को हल करने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे हमारे पास हमें ये चेक करना है कि इस रेखा के इस तरफ असमीका का हल होगा या इस रेखा के इस तरफ असमीका का हल होगा। तो ये चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मान लेता हूं मैं इस जो हमारे पास हल क्षेत्र है वो इस रेखा के इस तरफ है। असमीका का हल क्षेत्र इस रेखा के इस तरफ है। तो इस तरफ है, तो इस तरफ कोई भी उपस्थित, इस भाग में उपस्थित कोई भी बिंदु हमारे पास असमीका को संतुष्ट करना चाहिए। तो यहां पर मैं बिंदु ले लेता हूं x अक्ष पे, जिसका x निर्देशांक तो 1 है और x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। तो 1 0 को मैं यहां पर रखूंगा असमीका में। अगर हल क्षेत्र, हमने माना है कि हल क्षेत्र इस तरफ है, अगर हल क्षेत्र इस तरफ हुआ तो असमीकरण को संतुष्ट करेगा। और अगर हल यहाँ पर अगर संतुष्ट नहीं किया तो हम क्या बोलेंगे कि हल क्षेत्र इधर नहीं है, हल क्षेत्र विपरीत भाग में। तो मूल इस बिंदु को यहां पर रखूंगा, बिंदु 1 0 को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x बराबर 1 रखूंगा तो 2 माइनस 3 इंटू 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? 2 बड़ा है या बराबर है 0 के, जो कि सत्य है। 2 बराबर तो नहीं है लेकिन 2 0 से बड़ा है। तो हम क्या बोलेंगे कि दिया गया बिंदु असमीका को संतुष्ट कर रहा है, अतः हल क्षेत्र हमारे पास रेखा के इस तरफ ही होगा। अगर यहां पर संतुष्ट नहीं करता तो हमारे पास जो हल क्षेत्र होता वो विपरीत भाग में होता, लेकिन यहां पर संतुष्ट किया इसलिए हल क्षेत्र हमारे पास ये वाला भाग हो गया। अब यहां पर हमारे पास असमीकरण के चिन्ह के साथ बराबर का चिन्ह भी दे रखा है। बराबर का चिन्ह दे रखा है मतलब रेखा खुद भी हमारे पास क्या होगी? हल क्षेत्र में शामिल होगी, मतलब रेखा पर उपस्थित बिंदु भी हल क्षेत्र में शामिल होंगे। अगर बराबर का चिन्ह केवल असमीका का चिन्ह होता तो यहाँ पर हल क्षेत्र में शामिल नहीं होते, लेकिन असमीका के चिन्ह के साथ बराबर का भी चिन्ह है, मतलब रेखा पर उपस्थित बिंदु भी हल क्षेत्र में शामिल होंगे। तो हमारे पास दी हुई असमीका द्वारा निरूपित अर्ध समतल कौन सा वाला भाग हो जाएगा? ये वाला भाग जो हमारे पास हल क्षेत्र आ रहा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? दी हुई असमीका द्वारा निरूपित अर्ध समतल। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।